आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि लाइक किसी अपने फ्रेंड से जो आर्किटेक्चर कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मीम्स के थ्रू या कहीं पे भी, कि आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, नींद बिल्कुल भी नहीं मिलती है, या फिर बोले तो कि मतलब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उन पर कि वो बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लाइक हम आके यहाँ पे आर्किटेक्चर कोर्स में आके BARC में आके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर रहे होते हैं जो लाइक हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें वो सारा जो वर्कलोड है वो और ज़्यादा फील होता है, प्रेशर और ज़्यादा आता है दिमाग पे। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं सबमिशंस के टाइम पे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, लाइक हर सब्जेक्ट्स की लाइक काफ़ी शीट्स होते हैं, तो वो सब कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 थिंग्स बताने वाला हूँ जो आपको आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी है अमॉन्ग द आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज, कि कई बार ऐसा क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग वे में ले लेते हैं। लाइक जैसे हमारी डिज़ाइन की शीट्स हैं, लाइक इफ़ दे आर डिस्कसिंग विद द सीनियर्स एंड विद द फैकल्टीज़, सो जनरली क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन क्रिटिक्स को गलत ले लेते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जो टीचर्स हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं, दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन अस। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई, कि अगर वो आपको आपके डिज़ाइन में कुछ गलतियां बता रहे हैं और वो जेन्युइनली गलतियां हैं, सो टेक योर ईगो असाइड भाई, तो अपनी गलतियों को मान लो। अगर वो गलतियां हैं आपके डिज़ाइन में तो इम्प्रूव करो उन चीज़ों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई कि उसने मेरी डिज़ाइन में गलतियां निकाल दी हैं, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं ये परफेक्शनिज्म। ऑफ कोर्स मैंने पिछली वीडियोज़ में बात करी, लाइक पॉडकास्ट में बात करी थी वीर कोसारे के साथ, अगर आपने वो नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना। सो उसमें भी ये बात बोली थी, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स में परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, कि उनको परफेक्शनिज्म चाहिए होता है, बट जनरली वो परफेक्शनिज्म आता नहीं है। लाइक कहीं ना हर एक चीज़ में, हर एक शीट में आपके ना इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी वो। तो ये क्रिटिक्स को रोंग लेना बिल्कुल बंद कर देना यहाँ पे आके। अगर आप नहीं आए हो आर्किटेक्चर में और आने वाले हो तो ये चीज़ अपने दिमाग में पहले ही बैठा लेना, क्रिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, आपकी फैकल्टीज़ से भी और आपके सीनियर से भी, अगर आप डिस्कस करोगे उनसे। उसके बाद जो मैंने पिछले 3 सेमेस्टर से ये चीज़ रियलाइज़ करी है ना, कि डिज़ाइन में लाइक ज़रूरी नहीं है, डिज़ाइन में इनफैक्ट आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उस काम करने का एक मीनिंग होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। लाइक अगर आप एक डिज़ाइन बना रहे हो लेकिन आपको उस चीज़ का लाइक जो बिग आइडिया होता है, आपको वो चीज़ पता ही नहीं है कि आप ये डिज़ाइन कर क्यों रहे हो, ठीक है, आप किन लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, आप जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, आपको वही चीज़ नहीं पता होगी, तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हो भाई डिज़ाइन में। डिज़ाइन में बेसिकली आपको अपने लिए नहीं बल्कि जो यूज़र्स उसको यूज़ करने वाले हैं ना, तो उनके लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बिसाइड्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखे ना, थिंक ऑफ अदर्स की उनको क्या चाहिए, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़ एंड देन रियलाइज़ की उनको क्या चाहिए, अगर वो इस जगह पे होते तो उनको कैसा फील होता। एक लाइक मेरी एक फैकल्टी है, लाइक शी इज़ नॉट इन द कॉलेज नाउ, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या होता। अगर वो जो ये लाइन थी ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं हूँ ना, वो मैं लाइक इट्स नॉट द मी, इट्स द यूज़र। सो अगर वो यूज़र वहाँ पे होता तो उसको कैसा फील होता। सो सी योर सेल्फ एज द यूज़र एंड देन डिज़ाइन। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डिज़ाइन करो या कुछ भी करो तो उस चीज़ का ना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही एक इनिशियल थॉट होता है जो आपका पूरे डिज़ाइन प्रोसेस को लाइक वो चेंज करेगा। पूरा डिज़ाइन प्रोसेस उस एक कॉन्सेप्ट पे, एक आइडिया पे डिपेंड करेगा। वो एक कॉन्सेप्ट ही आपका पूरा डिज़ाइन डिसाइड करेगा, आपका पूरा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स दोनों वो जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो चीज़ डिसाइड करेगी। सो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट इन मीन्स कि आपका उस डिज़ाइन को करने का एक पर्पस होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो लाइक एक काफ़ी गलत चीज़ है, कि जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत होने लगती है सबमिशंस के टाइम पे, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है स्टूडेंट्स में। वो चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों आती है स्पेशली आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो अगर एक दिन बंदा काम कर लेना ढंग से तो अगले दिन वो सोचता है चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास और भी है, वीकेंड्स भी बने मेरे पास, तो मैं तब काम कर लूँगा। बट वो वीकेंड भी कब हमारा ख़त्म हो जाता है ना, तो पता नहीं लगता वो चीज़। तो मेरा लाइक सजेशन यही होगा, आप जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी अपना काम कंप्लीट करो, ताकि आप बाद में जाके थोड़ा इन्जॉय कर पाओ, ठीक है। अगर आप वीकेंड्स के लिए रुके रहोगे ना तो वीकेंड्स भी आपका सारा वेस्ट होगा। सो
इनफैक्ट आई ट्राई कि मैं अपना काम वीकेंड से पहले ख़त्म कर लूँ। एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम मुझे संडे को कोई काम ना करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है, अपना टाइम टेबल इस तरह से अरेंज करो कि आपका काम संडे से पहले या सैटरडे संडे को आप बिल्कुल भी फ्री हो। कल के लिए अगर काम छोड़ोगे ना तो वो परसों के लिए भी बच जाएगा। सो डू ट्राई कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दो। सो फोर्थ चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आर्किटेक्चर स्कूल में आके, ये आपको काफ़ी सिंपल सी लगेगी लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ है। लाइक आपको ये मेंटली डिस्टर्ब तक कर सकती है ये चीज़। सो वो चीज़ है कि आपको अपने डिज़ाइन को, अपने काम को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक का काम यह यूनिक होता है। जैसे इस वर्ल्ड में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अपने आप में यूनिक है, उसी तरह से आपका काम भी अपने आप में एक यूनिक है, ठीक है। आपके काम की एक अलग वैल्यू होगी, ठीक है, दूसरे काम की एक अलग वैल्यू होगी, ठीक है। दोनों को लाइक कंपेयर मत करो। हो सकता है कि आपने किसी और कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन करा हो, उसने किसी और कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन करा हो, लेकिन आपको अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने काम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप स्टैंड आउट करो वहाँ पे। कंपैरिजन करने से क्या होगा कि आप अपने आप को लेके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचोगे। नेगेटिव सोचने से और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं भाई, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो फिफ्थ थिंग जो आपको आर्किटेक्चर स्कूल में बिल्कुल भी नहीं करनी है, इट्स दैट गेटिंग स्टक ऑन वन अल्टरनेटिव ओनली। ये चीज़ बहुत गलत है। बहुत स्टूडेंट ये चीज़ करते हैं कि वो एक ही चीज़ पे लाइक स्टक हो जाते हैं, कैट दैट दिस इज़ द परफेक्ट वन, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता भाई, इसके आगे और इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला भाई कि इंप्रूवमेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। सो इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड दैट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इससे और कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो नॉलेज का दायरा होगा ना वही बढ़ेगा। आपको ही और डोमेन्स के बारे में पता चलेगा, आपको ही और चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आप इंप्रूव कर सकते हो, जो बाकी उन्होंने नहीं करी, लेकिन आपने उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया क्योंकि आप उस स्टेज पे थे। इन स्पाइट ऑफ कि आप वहाँ पे स्टक हो जाते कि ये परफेक्ट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन you just pushed yourself a little harder and explored a little bit more than others. So ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है आर्किटेक्चर के कोर्स में। So यही थी कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। So इन 5 चीज़ों का ना मिला के एक चीज़ बनती है, बी हम्बल एंड लाइक ऑलवेज सीक फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑलवेज सीक फॉर लर्निंग। सो इसी लाइन के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ यहीं पे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपने अभी तक मेरे पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली डू वॉच इट। इट्स फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।